मंकी पॉक्स है क्या, कैसे फैलता है मंकी पॉक्स, क्या है इसके लक्षण, क्या है इसका इलाज, क्या इस वायरस से लोगों की मौतें होती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जरा आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी पूरे दुनिया में चर्चा में है। आपको पता है कि मंकी पॉक्स बीमारी है क्या, ये किसके कारण होता है और ये चेचक के जैसा दिखाई देने वाला बीमारी है, और आखिरकार इसके पीछे कारण कौन है। क्या वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं या आपके फंगस हैं, इन सभी पे चर्चा करने वाले हम लोग इस वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो में पूरा निचोड़ जानेंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, क्या ये भारत में भी इंटर कर चुका है, क्या हमारे भारत में भी मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, इनके मामले पाए गए, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए। हम लोग मंकी पॉक्स का आज पूरा का पूरा जानकारी हासिल करने वाले हैं। दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मंकी पॉक्स है क्या, उसके बाद कैसे फैलता है मंकी पॉक्स, क्या है इसके लक्षण, इन सभी पे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि क्या है इसका इलाज, क्या मंकी पॉक्स की अगर बीमारी से कोई ग्रसित है तो क्या इसका कोई इलाज संभव है। दोस्तों अगर है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर नहीं है तो क्या इससे आपके परहेज करने होंगे, उन सभी पर भी चर्चा करेंगे। और अगर किसी को इस वायरस के कारण अफेक्टेड हो जाता है, उसको ये बीमारी हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए, अगर हो भी जाता है तो ये कितना खतरनाक है, ये वायरस क्या जान ले सकती है, इससे अभी तक से जितने भी मामले पाए गए हैं या नहीं पाए गए हैं, इन सभी पे बात करेंगे हम लोग। अगर पाए गए हैं तो वो कितना खतरनाक है, क्या इस वायरस से लोगों की मौतें होती हैं या नहीं, सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि कोरोना महामारी के बीच अब कई देशों में मंकी पॉक्स नामक बीमारी जो वायरस के कारण होती है वो मामले मिलने लगे हैं। ब्रिटेन में शुरू हुए मंकी पॉक्स वायरस के मामलों की अब कनाडा और स्पेन समेत 12 से अधिक देशों में पुष्टि हो चुकी है। संक्रमित लोगों में से ज्यादातर मरीज युवा हैं। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में भी मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों आपको पता है ना कि ये जो बीमारी है सबसे पहले आपके युवाओं को अफेक्टेड कर रहा है, और सबसे ज़्यादातर ये मरीज जो युवा पाए गए हैं, यानी जो आपके युवा एज के होते हैं, लगभग 18 से ऊपर की बात करें, यानी 35-30 तक के बच्चे जो होते हैं, यानी जो युवा होते हैं, उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाया जा रहा है। इससे पहले जो कोरोना बीमारी आई थी वो सबसे पहले बुजुर्गों को अफेक्टेड किया था, लेकिन ये बीमारी तो एकदम मिडिल वाले लोगों को अफेक्टेड कर रहा है, यानी ज़्यादातर मरीज युवा हैं। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके मामले पाए गए हैं। अभी तक से भारत में इसके मामले नहीं पाए गए हैं। और आपको बता दें ये कहाँ से शुरू हुआ, ब्रिटेन में शुरू हुआ है, और मंकी पॉक्स का जो पहला मामला वो ब्रिटेन में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं और कि यहाँ पर मंकी पॉक्स के लिए जिम्मेदार वायरस जो है वो बंदर और अन्य जंगली जानवरों में पैदा होता है। इनमें से इससे संक्रमित ज्यादातर मरीजों में बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगने और थकान के लक्षण देखे गए हैं। गंभीर मामलों में मरीजों के चेहरे, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर चकत्ते यानी दाने भी निकल सकते हैं। जैसा कि आपने चेचक में देखा होगा कि चेचक में शरीर में सबसे पहले पीठ के दर्द से शुरू होता है, और पीठ दर्द से शुरू हुई बीमारी आगे पूरे शरीर में यानी चकत्ते जम जाते हैं, यानी उसमें फोड़े फुंसी जैसे बड़े बड़े निकल जाते हैं चेचक में। आपको बता देते चेचक के बारे में थोड़ा सा आपको इतिहास बता देते हैं दोस्तों कि चेचक जो है इसका सबसे पहले जो टीका था उसको खोजने वाले थे एडवर्ड जेनर। सबसे पहले उन्होंने चेचक के टीके को खोजा, और टीका क्या होता है, टीका वायरस से लड़ने की एक तरीका होता है, और वो वायरस के से ही बनाया जाता है दोस्तों। तो टीका सिर्फ और सिर्फ वायरस को मारने के लिए बनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि बंदरों और अन्य जंगली जानवरों में पैदा होता है ये मंकी पॉक्स, और इसको मारने के लिए भी टीका चाहिए क्योंकि ये वायरस के कारण हो रहा है। और इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, बुखार, सर में दर्द, ठंड लगते हैं, थकान के लक्षण देखे जाते हैं, और तो और ये गंभीर मामला है ना। और ये मरीजों के चेहरे, हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर चकत्ते चेचक के जैसे निकल आते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। पहला प्रश्न क्या था, मंकी पॉक्स क्या है, व्हाट इज द मंकी पॉक्स। सबसे पहले इसका उत्तर जानते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली एक दुर्लभ बीमारी है जो चेचक की तरह ही होती है। हालांकि आमतौर पर यह ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। यह एक ऑर्थोपॉक्स वायरस, जो वायरस का एक जीनस है यानी एक टाइप है, जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है, जिसके चलते चेचक होता है। दोस्तों आपको पता है कि चेचक की जो बीमारी है वो वेरियोला वायरस के कारण हुई है, और ये वेरियोला वायरस के कारण ही चेचक की बीमारी होती है, और इसके टीके भी इसी वायरस के कारण बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है उसका एक ये वेरिएशन है, और ये उसी का एक टाइप
टाइप है मंकी पॉक्स और ये वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है? वही ऑर्थोपॉक्स वायरस के कारण होता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? वेरियोला वायरस में। तो कहीं ना कहीं ये चेचक का ही दूसरा रूप है। अब इसमें क्या प्रिकॉशंस होंगी, इन सभी पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसी परिवार के वैक्सीनिया वायरस का इस्तेमाल चेचक के टीके में किया गया था। आमतौर पर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के दूर दराज के हिस्सों में होने वाला यह एक वायरस पहली बार 1998 में बंदरों में पाया गया था। इंसानों में पहली बार यह मामला 1970 में दर्ज किया गया। आपको बता देते हैं 1958 में सबसे पहले ये बंदर में पाया गया था। और ये कहाँ पर पाया गया था सर? ये पश्चिम अफ्रीका के दूर दराज हिस्सों में, जहाँ पर बंदर जंगली इलाके थे, वहाँ पर बंदरों में 1958 में पाया गया था। लेकिन 1970 ईस्वी में ये आपका एक मनुष्यों में भी, इंसानों में पहली बार इसको देखा गया था। दोस्तों इसके जो डेटा हैं मंथली वाइज, अगर पॉक्स केसेस की रेटेड की बात करें, वो बढ़ता घटता रहा है। और आपका जो लास्ट मंथ है ना, अभी हाल फिलहाल के मंथों में इसका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और देश इससे काफ़ी चर्चे में है और लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा परहेज कर रहे हैं और इन बीमारियों से अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका डेटा क्या है। आप देखिएगा मंथली वाइज अगर हम मंकी पॉक्स केसेस रेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 3 तरीके के डेटा आपको दिखाए गए हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड देखिएगा, आपको नंबर ऑफ केसेस दिखाए गए हैं और ये जो एक्स एक्सिस जहां पर आपको मंथ दिखाया गया है। हम लोग जब 2 मंथ की बात करेंगे सर, एक आपका मई पूरे महीने की बात करेंगे और जून 20 तारीख तक की बात करेंगे। तो देखिएगा 31 तारीख तक तो जो था मई का महीना, उसमें देखिएगा जो आपको पिंक कलर का जो ग्राफ नजर आ रहा है ना, वो आपका प्रोबेबल यानी होने वाली चांसेस हैं कि उन लोगों को पाया जा सकता है ये मंकी पॉक्स। लेकिन जो डार्क पिंक है ना, वो कंफर्म्ड केस है। तो देखिएगा कंफर्म्ड केस आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी तेज़ी से देशों में फैल रहा है और ये पहले तो ब्रिटेन में पाया गया, लेकिन अब हर देशों में लगभग पाया जा रहा है। जबकि हम लोग खुशनसीब है कि हमारे भारत में अभी तक से ये केस नहीं पाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। कैसे फैलता है ये मंकी पॉक्स? क्या ये आपके हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम की मदद से ये फैलता है? हाउ डज स्प्रेड मंकी पॉक्स? चलिए बात करते हैं दोस्तों। मंकी पॉक्स जो है वो तब फैलता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जानवर या वायरस से संक्रमित के संपर्क में आता है। वायरस त्वचा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आंख, नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। मानव में यह आमतौर पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। आपको बता दें कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में आमतौर पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से पहुंचता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो वायु नली होता है, यानी जो रेस्पिरेटरी आपका पाइप्स जो होते हैं जिसमें आप सांस लेते हो, तो एयर के मदद से वो जो होता है ना, उसमें ड्रॉपलेट्स के माध्यम से यह वायरस आपके अंदर चला जाता है, नाक मुंह के माध्यम से, है ना। और रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, यानी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग जो सांस अपने अंदर लेते हैं, उसके कारण उसी के थ्रू आपके शरीर के अंदर चला जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पशु से इंसानों में यह काटने या खरोच के माध्यम से भी फैल सकता है, कि अगर कोई पशु आपको काट दे या खरोच कर दे तब भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स को आमतौर पर सेक्सुअली फैलने वाला रोग नहीं माना जाता है। यानी अगर आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर सेक्स करता है तो उसमें ये ज़्यादा फैलने वाला बीमारी नहीं माना जाता है। लेकिन हालांकि ये सेक्स के दौरान भी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एड्स के जैसा है। एड्स में भी सेक्स के माध्यम से ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, तो ये भी चला जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे कि क्या है इसके लक्षण, क्या इसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कैसे जानेंगे कि मंकी पॉक्स होने वाला है। जैसे चेचक होता है, चेचक में सबसे पहले पीठ में दर्द होता है दोस्तों। तो क्या इसमें मंकी पॉक्स में कौन से लक्षण दिखाई देंगे, तो हम लोग बात करेंगे एक एक। मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजन और पीठ दर्द शामिल है। मरीजों में आमतौर पर बुखार आने के 1 से 3 दिन बाद दाने निकल आते हैं। यह अक्सर चेहरे से शुरू होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है, जैसे हाथों की हथेलियों, पैरों के तलवों में दाने, खुजली भी होता है। और संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते तक रहता है और आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। देखिए मंकी पॉक्स उतना क्रिटिकल बीमारी नहीं है, ये काफ़ी आपका 2 या 4 सप्ते में आपका क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और यहाँ पर आमतौर पर ये आपका क्या होता है, चेचक के जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपके सिर दर्द हो गए, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सूजन, पीठ में दर्द, ये सभी दिखाई देंगे। और उसके बाद आपको बुखार आएगा और बुखार आने के 1 से 3 दिन बाद, यानी 1 to 3 डेज बाद आपके दाने चेहरे पर निकल आते हैं और चेहरे से ये शुरू होता है और पूरे शरीर के हिस्से में फैल जाता है, जैसे जैसे हाथों की हथेली और पैरों के तलवों में भी फैल जाएगा। और
ये आपका लगभग 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे क्या है इसका इलाज। ये जो आपका मंकी पॉक्स बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। दोस्तों मंकी पॉक्स के लिए वर्तमान में कोई प्रमाणित और सुरक्षित इलाज नहीं है। हालांकि अधिकांश मामले हल्के होते हैं, यानी दुर्लभ पाए गए, अपने आप 2 से 4 सप्ताह में ठीक हो गए हैं। जिन लोगों को वायरस से संक्रमित होने का संदेह है उन्हें कमरे में अलग थलग किया जा सकता है, यानी क्वारंटाइन किया जा सकता है। रोगियों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा निगरानी की जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति को अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी उसके अपने आप के लिए एक खास तरीके के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, यंत्र होते हैं, उसका यूज करके, है ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा उसकी निगरानी की जाती है। हालांकि चेचक के टीके वायरस के प्रसार को रोकने में काफ़ी हद तक प्रभावित साबित हुए हैं। यानी चेचक के जो टीके हैं, यानी आपका जो एडवर्ड जेनर ने जो चेचक के लिए टीके बनाया था वो टीका इस वायरस को भी रोकने में बहुत कारगर साबित हुआ है। दोस्तों अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, कितना खतरनाक है ये वायरस। आपको बता दें कि पश्चिम अफ्रीका में कुछ मौतें हुई हैं, इसलिए मंकी पॉक्स के मामले कभी कभी अधिक गंभीर हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इसका ज़्यादा खतरा नहीं है और आम जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। चेचक के जो आपके टीके हैं उन टीकों की मदद से इसको रोका जा सकता है और काफ़ी रोका गया है और काफ़ी प्रभावी तरीके से इसको कम किया जा सका है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।